ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी। ओहो, ठीक है। अब लाइब्रेरी के बारे में सब आप सब जानते होंगे कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं एंड सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी कहते हैं सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी हैज सेवरल डेफिनेशंस, सेवरल different meanings। सोसाइटी कहते हैं refers to the people living together in a community। ये सोसाइटी होती है sharing people in common interest and may be having distinctive customs and institutions। इस चीज को भी आप सोसाइटी कहते हैं। The society may also be used to refer to the various distinctive cultures, groups of the people। ठीक है ना। सोसाइटी उसे भी कहते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है आपस में मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग आपस में मिलकर एक जगह रहते हो। Put simply, we may view society as an aggregate of individuals। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों का एग्रीगेट कहलाता है कि मुख्तलिफ लोगों की क्वालिटीज आपस में मिलकर जगह जगह पर रहती हो, एक जगह पर अपनी जिंदगी बसर करती हो, तो उस चीज को हम सोसाइटी कहते हैं, उस इलाके को, उस कम्युनिटी को, उस गैदरिंग को हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, लिविंग टुगेदर इंटरडिपेंडेंट मेंबर्स इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज। ठीक, तो ये आप हमारी होती है सोसाइटी, जहाँ पर इंसान जो है मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक दूसरे के साथ आपस में रहते हो, तो उस चीज को हम सोसाइटी कहेंगे। जी हाँ बेटा, इस चीज को हम सोसाइटी कहेंगे। बिल्कुल सही कहा, एग्रीगेट पीपल लिविंग टुगेदर इन अ मोर और लेस ऑर्डर्ड कम्युनिटी। तो ये आपकी चीज जो है कहलाएगी सोसाइटी कहलाएगी। ये मतलब जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के पीपल जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आपस में मिलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करते रहे, तो उस चीज को हम सोसाइटी कहते हैं। उस चीज को जो है हम ह्यूमन सोसाइटी कहते हैं। तो अब लाइब्रेरीज प्ले फंडामेंटल रोल्स इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने में, सोसाइटी को ग्रो करने में लाइब्रेरीज जो है काफी अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इंसान की डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो बेस करती है लाइब्रेरीज पर। दुनिया की लाइब्रेरियां जो है जहाँ पर भी होती है वहाँ की सोसाइटियाँ डेवलप होती रहती हैं। तो ये लाइब्रेरियां एक फंडामेंटल, एक बुनियादी रोल प्ले करती हैं हमारी सोसाइटीज में, उस देख में, क्योंकि लाइब्रेरी दे आर द कलेक्टर्स एंड स्टीवर्ड्स ऑफ अवर हेरिटेजेस। जी, लाइब्रेरी क्या करती है, हमारे हेरिटेजेस को, हमारे सकाफत को जो है वो कलेक्ट करती हैं, हमारे को महफूज करती रहती हैं, ताकि आगे वाली नस्लें उसको कर सकें। मिस्टर अब्दुल रज़ाक, पता है मुझे आवाज अपने अच्छे पे क्लियर था, आपने माइक चेक करो। दे आर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ नॉलेज इन द बुक्स दे कलेक्टेड। ठीक है, किताबों की सूरत में ये हमारे लिए नॉलेज को करती है कलेक्ट, लाइब्रेरियां। दे एडिंग वैल्यूज बाय कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइबिंग देम एज पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हमारे लिए लाइब्रेरीज में मौजूद किताबों को अरेंज करती हैं, क्लासीफाई करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि हम इसको आसानी से रेफर कर सकें, इसको पढ़ सकें, इसको जो इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकें। इसको हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं, लाइब्रेरीज को, ताकि ये आसानी से दे टेक द नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड ले डाउन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, लाइब्रेरी जितनी भी होती हैं ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर्स की, पास्ट की नॉलेज को जो है आपस में जमा करके फ्यूचर की तरफ हमें लीड करती है। दुनिया की लाइब्रेरियां जहाँ पर भी होती हैं, तो लाइब्रेरियां एक किस्म का फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसकी डेवलपमेंट्स का। हर लाइब्रेरी, हर सोसाइटी के अंदर उसकी जो मौजूदा लाइब्रेरी, भले आपकी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन के अंदर उसकी लाइब्रेरी जो है वो उसका बुनियादी रोल प्ले करती है उस इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट्स में। कोई, जी हाँ बेटा, जिस लाइब्रेरियाँ हमें हेल्प करती हैं इंसान की न्यू स्किल डेवलप करने में, इंसान के शोर को, इंसान की मेंटलिटी को, इंसान की स्किल्स को एडवांस करने में, इंसान को इम्प्रूव करने में लाइब्रेरियाँ
अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि लाइब्रेरियाँ वही वाहिद इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे कल्चर्स को, हमारे हेरिटेजेस को महफूज करके रखती हैं। वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को जमा करती हैं ताकि हम फ्यूचर्स के बारे में डिसीजन कर सकें, फ्यूचर के बारे में जो है अपनी जिंदगी बसर कर सकें। ठीक है, तो ये आप लाइब्रेरी डेफिनेशन के बारे में लाइब्रेरीज को हम कहते हैं दीज आर द गेटवे टू द नॉलेज एंड कल्चर। लाइब्रेरी प्ले फंडामेंटल सोसाइटी। ठीक है, हमारे दुनिया के अंदर मौजूद नॉलेज का किस्म का गेटवे होता है, हमारे दुनिया में नॉलेज और कल्चर का गेटवे होता है, जहाँ से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से डेवलप होती है। किसी भी इदारे को, किसी भी कम्युनिटीज़ की, किसी भी नेशंस की डेवलपमेंट्स को अगर आपने देखना है तो उसकी आप लाइब्रेरी को देखें तो आपको पता लगेगा कि वो कौम कितनी मजहब कौम है, कितनी जो है डेवलप कौम है। क्योंकि लाइब्रेरियाँ जो है हर कौम का कल्चर, हर कौम की नॉलेज को प्रिजर्व करती है। हर कौम का अगर आपने आईना देखना है तो उस कौम की आप लाइब्रेरियाँ देखें तो आपको पता लगेगा कि वो कौम कितनी जो है वो सुलझी हुई कौम होगा। किसी इदारे को आपने देखना है, किसी इदारे की स्टेटस को आपने देखना है तो उस इदारे की लाइब्रेरी को आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इदारा कितना जो है वो वेल डिसिप्लिन या वेल डेवलप्ड इदारा रहता है। ठीक है, द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दे ऑफर्ड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। क्योंकि लाइब्रेरियाँ जो है जो रिसोर्सेज आपको देती हैं, जो आपको सर्विसेज देती हैं, वो आपको एक किस्म का मौका प्रदान करती है कि आप आगे करके पढ़ सकें। अदनान साहब पूछे तो व्हाट्स गेटवे? बेटा गेटवे कहते हैं कि एक किस्म का रास्ता, एक किस्म का वे आउट, जहाँ से आप किसी चीज के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर दरवाजा होता है ना, उसको गेट कहते हैं कि गेट में दरवाजा, गेट के जरिए हम घर में दाखिल होते हैं। फिर घर में मुख्तलिफ किस्म किचन होता है, बाथरूम होता है, कमरे होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, वो सारी चीजें हमें आसानी से एक्सेसिबल हो जाती हैं। वैसे ही नॉलेज को आपने अगर एक्सेस करना है तो आप लाइब्रेरी से उस नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, उसको रिट्रीव करा सकते हैं। ठीक है, द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दे ऑफर्ड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। क्योंकि लाइब्रेरियाँ जो हमें रिसोर्सेज देती हैं, लाइब्रेरियाँ जो हमें सर्विसेज देती हैं, और इसी के जरिए हमें एक सीखने का मौका मिलता है। ये सपोर्ट करती है लिटरेसी एजुकेशन को, किसी भी कौम की लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, किसी भी कौम की एजुकेशन को सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरियाँ काफ़ी हद तक जो है इस कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं। ठीक है ना, तो ये लाइब्रेरीज क्या फंडामेंटल रोल्स है किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि लाइब्रेरियाँ एक किस्म का गेटवे होती है नॉलेज का और कल्चर का। लाइब्रेरियाँ हमें सर्विस देती हैं, सर्विस रिसोर्स देती हैं ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, हमें डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल सके सीखने की। क्योंकि सीखने से ही दुनिया बढ़ती है, सीखने से ही सोसाइटी इम्प्रूव होती है। जब हम सीखना छोड़ देंगे तो सोसाइटी इम्प्रूव होना छोड़ देगी। उसका पूछे थी सर व्हाट्स लिटरेसी? लिटरेसी मतलब होंदो आहे पुट ख्वांगी, माना पढ़ण लिखण जी क़ाबिलियत। दुनिया में माण्हुनि में जेका पढ़ण लिखण जी जो होती है, क्या कहते हैं, एबिलिटी होती है, उसको हम लिटरेसी कहते हैं। कि क्या किसी को पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता। तो ये पढ़ने लिखने की सलाहियत को सपोर्ट करती है, ये अलो करती है कि जिससे आप कम्युनिटी को लिटरेट बना सके, पढ़ा लिखा बना सकें, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरीज प्ले करती हैं अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में। ठीक है बेटा, क्लियर? स्लाइड में कोई क्वेश्चन वगैरह है आपको पूछने? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में सोसाइटी लाइब्रेरीज हेल्प टू शेप द न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव दैट आर सेंटर टू द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सोसाइटी। बेटा रिपीट दोबारा करूं? ये लाइब्रेरीज के रोल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज का सोसाइटी के अंदर क्या रोल होता है। लाइब्रेरीज जो है वो सोसाइटी के अंदर एक किस्म का गेट वे होते हैं नॉलेज का और कल्चर का। सोसाइटीज के बारे में अगर आपने जानना है तो आपको उसकी लाइब्रेरीज में से पता लग जाएगा कि उसकी लाइब्रेरीज किस तरीके से डेवलप है, किस तरीके से एडवांस है। लाइब्रेरियाँ ही आईना पेश करती हैं सोसाइटीज का, लाइब्रेरियाँ ही आईना पेश करती हैं उस कौम की कल्चर का। ठीक है, तो लाइब्रेरियाँ अपने इदारे को, अपने स्टूडेंट को, अपने कम्युनिटीज को ऐसी सर्विसेज देती हैं, सूच देती हैं जिससे उसको सीखने का मौका मिले। क्योंकि लाइब्रेरियों से ही लोग सीखते हैं, लाइब्रेरियों से ही लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होती है, वहाँ पर नॉलेज प्रिजर्व होती है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए, लिखने के, सीखने के लिए किताबों का, लिटरेचर का पढ़ना लाजमी होता है। अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ नॉलेज हासिल करनी है तो आपको अखबारें, किताबें, रिसाले वगैरह पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपके शऊर में इजाफा हो। क्योंकि नॉलेज में इजाफा करना जो है वो उन्हीं लिटरेचर से होता है।
ठीक है। तो ये आपकी लाइब्रेरियाँ सपोर्ट करती है लिटरेसी को, क्या शरह ख्वानगी को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी बना पढ़े लिखे लोगों को की तादाद को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को एडवांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपकी लाइब्रेरीज जो है अपना रोल प्ले करती हैं, आपके एजुकेशन को सपोर्ट करती है, ताकि आपका सिस्टम जो है बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, जिसके लिए लाइब्रेरियाँ हेल्प करती है सोसाइटी की द न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव दैट सेंटर टू द क्रिएटिव इनोवेटिव सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर नई नई तकलीफ को जो है तकलीफ के मौके प्रोवाइड करने के लिए, नई नई चीज़ें ईजाद करने के लिए लाइब्रेरियाँ ही मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देती हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ आपको देती हैं। ठीक है, दुनिया जो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, इतनी ज़्यादा इनोवेशंस दुनिया में डेवलप हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो है लाइब्रेरी से होती आई हैं। हिस्ट्री के हिसाब से दुनिया में जहाँ पर भी डेवलपमेंट्स आई है, जिस कौम ने भी जहाँ पर डेवलपमेंट की है, वो सारी डेवलपमेंट्स जो है लाइब्रेरी से ही मुमकिन हो पाई है। एंशियंट टाइम से लेकर दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने लाइब्रेरीज को बनाना शुरू कर दिया, लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया, तभी वहाँ से लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, दुनिया हिस्ट्री के हिसाब से दुनिया में ना पहले स्कूल थे, ना कोई यूनिवर्सिटियाँ थी, ना ही कोई कॉलेज वगैरह थे। ठीक है, तो ये लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी जहाँ पर लोग जो है बैठकर किताबें लिखते थे, किताबें पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, और आगे हमें नई नई इनोवेशंस के बारे में बताते थे। ये मुख्तलिफ किस्म के जो फिलासफर्स होकर गुजरे हैं, प्लेटो के नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने, मुख्तलिफ किस्म के ये मुख्तलिफ फिलासफर्स हैं, जितने भी ये मुख्तलिफ साइंसदान हैं, जैसे जिसने फिजिक्स इन्वेंट किया, जिसने केमिस्ट्री को इन्वेंट किया, जिसने मैथमेटिक्स को इन्वेंट किया, ये जितने भी स्कॉलर्स हैं, फिलासफर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, ये सारे इन्वेंटर्स ने लाइब्रेरीज में बैठकर लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी इनोवेशंस जो है वो दुनिया की सोसाइटी के सामने पेश की। ठीक है, न्यूटन्स ने जो ये अपने सॉरी ठीक है, न्यूटन्स ने जो अपने ये लॉज वगैरह डेवलप किए, तो न्यूटन्स ने किसी यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ के ये नहीं किए थे, वो लाइब्रेरीज में किताबों को रिसर्च करते हुए उसने ये सारे लॉज वगैरह डेवलप किए थे। जितने भी साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरीज की हैं, वो सारी डिस्कवरीज जो है उन्होंने लाइब्रेरीज में से किताबें पढ़कर अपने साइंटिफिक को, अपने स्किल्स को, आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें डेवलप की। तनवीर पूछे तो व्हाट पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव का मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव से मतलब होता है कि आपका आगे का क्या चीज का रुझान है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या होने बनने जा रहे हैं, आप फ्यूचर में आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो उस चीज का अंदाजा लगाना, उस चीज के बारे में आइडिया लगाना, तो वो सब चीजें के लिए लाइव कर दें। इनोवेटिव मतलब कि नई नई चीजें लाइव सोसाइटी में लाना, सोसाइटी में नई इन्वेंशन लाना, रिसर्च मुतारिफ करना सोसाइटी में, ये सारी लाइव होती हैं। ठीक है, जब जैसे बेटा दुनिया में रिसर्च हो रही है नई जिंदगी बसर करने के लिए, आजकल हम जिंदगी बसर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नए नए मोबाइल फ़ोन डेवलप कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो वो क्यों बना रहे हैं? ताकि इंसान की ज़िंदगी आज बेहतर से बेहतर जो है वो गुजर सके। ठीक है, मुख्तलिफ किसी फिलासफर्स ने ये रिसर्च की थी कि जो इंसान जो है वो इंसान इस ज़मीन की मखलूक है ही नहीं। अगर इंसान ज़मीन की मखलूक होता तो वो इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस, इतनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट्स नहीं करता जितनी उसको जुस्तजू होती है हर रोज़ हर टाइम पर नई नई चीज़ें डेवलप करने में। ठीक है ना, क्योंकि इंसान कभी रुकता नहीं है, और वो चाहता है कि एक चीज़ उसने बनाई, फिर चाहता है दूसरी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और आसान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर और आराम लाने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चीज़ें करता है इन्वेंट। ठीक है, इसलिए लाइब्रेरियाँ जो है हेल्प करती हैं नए आइडियाज़ को तख्लीक करने में, नए आइडियाज़ के पर्सपेक्टिव्स को डेवलप करने में, नई किस्म की सोसाइटी के अंदर इनोवेशंस लाने में। दे आल्सो हेल्प टू इंश्योर an authentic record of knowledge created and accumulated by the past generations। ठीक है, पिछली कौमों का रिकॉर्ड्स, पिछली कौमों की आइडियाज़, पिछली कौमों की जो है क्रिएशंस के बारे में, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, नॉलेज के बारे में, वो सारी चीज़ें जमा करके रखती है लाइब्रेरियाँ। लाइब्रेरियों से पता लगता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, पिछली कौमें क्या करती थी, कैसी ज़िंदगी बसर करती थी। ठीक है, खुलफा राजदीन में लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते थे, उसके बाद कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड्स वगैरह नॉलेज लाइब्रेरी से ही हमें मिलता है।
ठीक है, हमें 400 साल पहले 500 साल पहले देखना है कि लाइब्रेरिया दुनिया में जिंदगी कैसे बसर करते थे, लोग कैसे रहते थे, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो होती है वो 100 साल तक होती है। 50 साल 60 साल 200 साल के बाद इंसान गुजर जाता है। ठीक है, उसकी लाइफ टाइम, उसकी जिंदगी का जो टाइम पीरियड होता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 90 साल 80 साल, ये होता टाइम पीरियड। लेकिन 500 साल पहले जिंदगी में जिंदगी क्या थी वो बताने के लिए, वो चीज़ ढूंढने के लिए लाइब्रेरियाँ होती हैं जो हमें बताती है कि उस जमाने के लोग किस तरीके की जिंदगी बसर करते थे, किस तरीके का रोजगार करते थे, तो इन सब चीज़ों को यूज करते थे। सिकंदर पूछो तो ऑथेंटिक बना पटा, ऑथेंटिक मतलब ना है तो बगैर के गलती जे, बगैर के कूड़ जे, पक्को कंफर्म ऑथेंटिक या मतलब ये सच्चाई ते मुबनी, सच्चाई ते मुस्तमिल रिकॉर्ड। जो लाइब्रेरीज में जेका डेटा होंदी है वो सॼी डेटा जेका होंदी है वो ऑथेंटिक होंदी है। किताबों में जो चीज लिखी होती है वो झूठ नहीं होती, लिखी होती, वो हमेशा सच लिखी होती है, क्योंकि किताब जो है एक किस्म के प्रोसीजर से गुजर कर फिर अब मंजर पे आता है। इसलिए किताबों में जो चीज़ लिखी होती है वो हमेशा रिसर्च के बाद पब्लिश की जाती है, वो हमेशा ऑथेंटिक होती है, उस पर एतबार किया जाता है। बाबा ता देश हजान के बाद मिस्टर आकाश, टुडे टॉपिक इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी। लाइब्रेरीज का सोसाइटी में क्या रोल है? वकार अक्यूमुलेट मतलब जमा करना पुट है। चलो लाइब्रेरीज में इहो रिकॉर्ड जमा कयो वेंदो आहे, नॉलेज जमा कयो वेंदो आहे, किताब जमा कया वेंदा आहिनि ताकि माण्हुनि खे जेका आहे प्रीवियस नॉलेज जे बारे में ख़बर पई सघे। ठीकु आहे, अॼुकल्ह पाण खे हिस्ट्री जे बारे में ख़बर कीअं थी पए? उन लाइब्रेरी मां ई ख़बर पवंदी आहे त हिस्ट्री में पुराणे दौर में माण्हू ज़िंदगी कीअं गुज़र कंदा हुआ। जॾहिं पत्थर जो दौर हूंदो हो तो उन ज़माने में माण्हू कीअं रहंदा हुआ, ज़िंदगी कीअं बसर कंदा हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमें लाइब्रेरियों से पता लगती है। ठीक है, जब आयरन एज आया तो लोगों ने किस तरीके से ज़िंदगी बसर की, किस तरीके से लोग करते थे, वो सारी चीज़ें जो है करते थे। जी हाँ बेटा, सच्चाई पे मुश्तमिल, हाँ इसी चीज़ को कहते हैं बेटा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल, जिसको आप इत्तबा करीब कर सकें। ठीक है, तो लाइब्रेरी का रोल सोसाइटी में जो बनता है कि द लाइब्रेरी प्ले इन सपोर्टिंग मॉडर्न, सपोर्टिंग रोल इन मॉडर्न सोसाइटीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर द 5 मेजर कैटेगरीज। कि आजकल के दौर में अगर लाइब्रेरी के रोल को हम कैटेगराइज करें, लाइब्रेरी को हम जो क्लासीफाई करें, तो उसके लिए 5 मेजर कैटेगरी आती हैं कि लाइब्रेरियाँ सपोर्ट करती हैं, लाइब्रेरियाँ जो है वो हेल्प करती हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन को, लाइब्रेरियाँ सपोर्ट करती हैं यूजर के एजुकेशन को, लाइब्रेरियाँ सपोर्ट करती हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, लाइब्रेरियाँ यूज प्ले करती हैं रोल एज अ पैलेस का, लाइब्रेरियाँ सोसाइटीज और कल्चर को जो है डेवलप करने में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये 5 किस्म की एक्टिविटीज हैं या ग्रुप्स हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर लाइब्रेरियाँ अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हायर एजुकेशन में रोल, कि आला तालीम में लाइब्रेरीज का क्या रोल होता है, किस तरीके से लाइब्रेरियाँ जो है अपना रोल प्ले करती हैं इन लाइब्रेरीज को डेवलप करने में। ठीक है बेटा, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा टाइम। दे आर सपोर्टिंग एजुकेशन, के तालीम के प्रोसीजर को, तालीम की एक्टिविटीज़ को लाइब्रेरियाँ सपोर्ट करती हैं कि टीचिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को लाइब्रेरियाँ जो है हेल्प करती हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटियाँ, अपनी रिसर्च वगैरह कंडक्ट कर सकें। वो टीचिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, लाइब्रेरियाँ जो है अपने टीचिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, लाइब्रेरी यूजर्स को ट्रेनिंग्स के देने के अंदर, प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द नॉलेज रिसोर्सेज मटेरियल बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस एक्सेट्रा। के स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स को ये जो लाइब्रेरियाँ हैं वो मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन की नीड्स को फिलअप कर सकें। दे डिसमिनेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, कि लाइब्रेरियाँ जो है इन कम्युनिटीज़ के दरमियान, इदारों के दरमियान इंफॉर्मेशन को जो है वो डिसमिनेट करती है ताकि वो हर कोई जो है नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। The knowledge stored in such documents to stakeholders in an education.
कि नॉलेज जो है इनके डॉक्यूमेंट्स के तहत इनकी एजुकेशन के तहत इनको प्रिजर्व करना। दे सर्विंग एज अ गेटवे टू द कलेक्शन ऑफ ग्लोबल लाइब्रेरीज, कि लाइब्रेरियां जो है इन हायर एजुकेशन के अंदर एक इस बार गेटवे का रोल प्ले करती है, ताकि इनके कलेक्शंस जो है दुनिया के अंदर लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दे सपोर्टिंग इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन एंड लर्निंग, कि खुद ब खुद पढ़ने या सेल्फ इन्फॉर्मेशन को, लर्निंग को जो है ये लाइब्रेरियां सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरियां भी एक बेहतर किस्म का रोल प्ले करती हैं, कि वो अपने इदारों के अंदर जहाँ पर लाइब्रेरियां होती हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहाँ पर मौजूद लाइब्रेरियां जो है वो अपने यूजर्स को, अपने टीचर्स को या स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन करके उनकी जो है इंफॉर्मेशन की नीड्स को फिलअप करती हैं। बेटा स्टेक होल्डर्स मतलब है कि उसको इस्तेमाल करने वाले, उसको बनाने वाले, चलाने वाले। जैसे हायर एजुकेशन को इसके स्टेक होल्डर जो है होते हैं, इस रिसर्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो ये सारे लोग कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। के स्टेक होल्डर मतलब है कि जो चीज, जो बंदे, जो आदमी, जो लोग उस इदारे को बनाएं, उस इदारे को चलाएं, जो अपना रोल प्ले करें उस इदारे की डेवलपमेंट्स के अंदर। ठीक है, यूजर एजुकेशन को के अंदर लाइब्रेरी अपना रोल प्ले करती हैं, कि लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर रीडिंग्स की एबिलिटी डेवलप करने के लिए दे आर बिल्डिंग गुड रीडिंग हैबिट्स, कि लाइब्रेरियां जो है क्योंकि पढ़ने से ही सोसाइटी डेवलप होती है। ठीक है, इंसान को डेवलप करना है, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए लाइब्रेरियां जो है एजुकेशन के तहत ही यूजर्स को डेवलप करती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट्स का अंदाजा जो है उसकी लिटरेसी रेट से ही हम लगाते हैं। जो कम, जो आदमी, जो सोसाइटी जहाँ पर जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो इतनी जो है वो खिलाएगी, डेवलप लाएगी। तो लाइब्रेरीज यूजर्स की एजुकेशन को प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करती है, कि वो यूजर्स को रीडिंग हैबिट्स देती है, प्रोवाइड करती है, वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोवाइड करती है, यूजर्स को कंप्यूटर लिटरेसी देती है। दे एनकरेजिंग यूजर्स ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड सर्विसेज, कि वो यूजर्स के अंदर इंकरेज करती है लाइब्रेरी की कलेक्शंस को, एंड सर्विसेज को, ताकि वो यूजर्स को बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर लाइब्रेरियां जो है अपना इस तरीके से भी रोल प्ले करती हैं, कि वो यूजर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, वो यूजर्स को गाइड करती हैं कि किस तरीके से किताब को पढ़ा जाए, किस तरीके से किताब को सर्च किया जाए, किस तरीके से किताब में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें, किस तरीके से डिक्शनरीज इस्तेमाल करें, किस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया इस्तेमाल करें, कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर से कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें, कंप्यूटर पर कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, इट्स द रोल ऑफ लाइब्रेरीज, कि यूजर्स को एजुकेट करती है अबाउट द लिटरेसी, के नॉलेज के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, कैसे आपको उसको रिसीव करेंगे। तो वो उस सिलसिले में लाइब्रेरियां अपना रोल प्ले करती हैं, कि दे आर बिल्डिंग द रीडिंग हैबिट्स। एक तो लाइब्रेरियां यूजर्स के अंदर एक किस्म की रीडिंग हैबिट्स डेवलप करती हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर ये साबित हो चुका है कि जो यूजर्स ज्यादा तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा तौर पर लिटरेसी, तो क्या करें, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाती है, वरना वो उनके अंदर वो पढ़ने से जो है आस्ते आस्ते हो जाता है, दूर हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों ने रिसर्च किए कि वो यूजर्स जो लाइब्रेरीज में ज्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स बढ़ती जाती है, वो सोसाइटी के अंदर एक किस्म का डेवलप नेशन होकर आगे उभरती हैं, क्योंकि लाइब्रेरियां जो है वो यूजर्स कम्युनिटी को डेवलप करने में एक किस्म का पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इंटरनेट या दूसरे किस्म की जो रिसोर्सेज हैं जो इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज के हिसाब से, वो लाइब्रेरीज का मुताबदल नहीं होती। ठीक है, तो ये यूजर्स को एजुकेट करने में, यूजर्स को तालीम प्रोवाइड करने के लिए लाइब्रेरियां भी बहुत अहम अपना रोल प्ले करती हैं, कि वो यूजर्स के अंदर एक बेहतरीन रीडिंग हैबिट्स पैदा करती हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ही इंसान के अंदर कंप्रीहेंशंस की ताकत जो है वो बढ़ती रहती है। जितनी किताबें ज़्यादा पढ़ी जाएंगी, उतनी इंसान के अंदर जो है वो दिमाग के अंदर, उसके शऊर के अंदर इजाफा होता जाएगा। मोर यू रीड, मोर यू कंप्रीहेंड।
जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आपके अंदर ज़्यादा जो है बढ़ती जाएगी, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। आप जितनी अखबारें ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी आप लिटरेचर ज़्यादा पढ़ेंगे, उतनी आपको लिखने पढ़ने के लिखने में आपकी वर्डिंग जो कहते हैं वोकैबुलरी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आप ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये रीडिंग हैबिट्स जो है ये इसको इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरियाँ काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि दुनिया में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, लोगों ने मुख्तलिफ रिसर्च की है कि इंटरनेट के आने के बाद जो लोग ज़्यादातर अपना टाइम जो है इंटरनेट पर, वेब सर्फिंग पर ज़्यादा तो बाजार यूज़ करते हैं, उनके अंदर पढ़ने लिखने की सलाहियत जो है आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाती है। लेकिन उससे निस्बत जो लोग ज़्यादा तौर पर किताबें पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं, लाइब्रेरियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो है वो पढ़ने लिखने की कुव्वत जो है आस्ते आस्ते बढ़ती रहती है। जितनी आप लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, जितनी आप किताबें पढ़ते रहेंगे, उतनी आपके पास जो है नॉलेज जो है बढ़ जाएगी, आपके मेंटल दिमाग की जो है कुव्वत में इजाफा होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये लाइब्रेरीज जो है बेटा 2 मिनट के बाद हम दोबारा से रिकनेक्ट होंगे, और क्लास विल बी एंड इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो लाइब्रेरी एनकरेज करती है लाइब्रेरी कलेक्शन को इस्तेमाल करने के बारे में, सर्विस को इस्तेमाल करने के बारे में, कि यूजर्स को हेल्प करती है कि किस तरीके से लाइब्रेरी में मौजूद कलेक्शन को इस्तेमाल करें। लाइब्रेरी यूजर्स को हेल्प करती है कि किस तरीके से लाइब्रेरी की सर्विस को इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन आसानी से सर्च कर सकें। प्रकाश डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाना पुट है सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन के फैलाने में लाइब्रेरी पर जो रोल प्ले कर दिया, लाइब्रेरी के जरिए ही इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान फैलाया वेंदो आहे। लाइब्रेरी वाइज सोर्सेस आहिनि जेके पंहिंजो रोल प्ले कंदियूं आहिनि हिकिड़ी इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान ट्रांसफर करने में या उनके जेको आहे कम्युनिकेट करण में। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड्स? बेटा एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड्स? जी बेटा, ये स्लाइड्स लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाएगी आपके ई पोर्टल्स के अकाउंट में। आप अपने ई पोर्टल के अकाउंट से जो है ये सारी चीजें रखें। जीवन इंकरेजिंग मतलब आहे त हिम्मत अफ़जाई करण, यूज़र्स जी हिम्मत वधाईंदी आहे लाइब्रेरीज़ जेका आहे, ताकि वो बेहतरी तरीके सां जेका आहे उहा सर्विस यूज़ करे सके। इनकरेज कई वेंदी आहे, यूज़र्स जी इनकरेजिंग कई वेंदी आहे त उहो लाइब्रेरी में मौजूदु किताबनि खे इस्तेमालु करे, नॉलेज खे यूज़ करे, किताबनि खे जेको आहे इस्तेमालु पढ़ी सघे, ताकि उनखे जेको जेको आहे कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ो थी सघे। त लाइब्रेरियूं जेके आहिनि इहे हेल्प कंदियूं आहिनि यूज़र्स खे, ताकि वो वधि खां वधि इंफॉर्मेशन खे रिट्रीव करे सघनि।